Hello students, how are you? I think you all are fine. Okay, very good. So in the previous video, I had taught you students the structure of simple present tense, how to recognize that, and how to form negative sentences and interrogative sentences, negative, interrogative, all those sentences. So dear students, only the knowledge of structure and sentences is not enough. Simple present tense is very much difficult to recognize them, to identify them. If sentences are there, when there comes for gap filling or close filling, so you have to understand the sentence, their situation you have to understand, their usage you have to understand. आपको स्ट्रक्चर का केवल ज्ञान ही जो है काफ़ी नहीं है। ये स्ट्रक्चर से आप सेंटेंस दिया जा रहा है, उसके साथ टाइम, जैसा कि मतलब उसका टाइम पहचानना होगा कि किस टाइम में है, वो एक्शन कैसा है, किस तरह का एक्सप्रेस करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है यूनिवर्सल ट्रूथ देता है, साइंटिफिक फैक्ट देता है, परमानेंट नेचर देता है, हैबिट की बातें होती है। तो किस तरह का सेंटेंस है, वो परमानेंट चलने वाला है कि कुछ किस सिचुएशन में कैसा सेंटेंस आ रहा है, उसकी स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ जो है डिफरेंट स्टेजेज हैं और उस डिफरेंट स्टेजेज के आधार पर हमको सेंटेंस को पहचानना है कि किस तरह का सेंटेंस है। और देन वी हैव टू यूज द फॉर्म ऑफ द वर्ब देयर। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू रीड द यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव taught you the structures, how to form the sentences there. Okay, so students, first number is usage here. You have to see here first number of usage of simple present tense. Usage means how to recognize, how to identify any sentence, whether this sentence is present tense, simple present tense, or any other tense. Okay, so now come here. First number is here usage, simple present tense. It expresses, some sentences are there, it is permanent nature. It means it was in past also, it is in present also, it will go in future also. Okay, so we have to see here first number. see आप लोग देखें पहला क्या है। फर्स्ट नंबर का यूनिवर्सल ट्रूथ, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ समझ रहे हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जो यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, हर एक जगह जो है यूनिवर्स में होता है, सत्य होता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ। साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट मतलब साइंस से जो मैटर है, साइंस की जो भी बातें हैं वो तथ्य आधारित होती है, फैक्ट होता है। फैक्ट का मतलब सत्य चीज़, वो रियल चीज़ है, साइंटिफिक फैक्ट है ना। एंड जियोग्राफिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट एंड जियोग्राफिकल फैक्ट, जियोग्राफी से जो मैटर है, जियोग्राफिकल फैक्ट। देखिए एकदम फैक्ट, सबके साथ फैक्ट लगा हुआ है। यूनिवर्सल ट्रूथ एकदम सच्चाई वाली चीज़ है। साइंटिफिक फैक्ट, साइंस की जो बातें आती है, ज्योग्राफी की जो बातें आती है, ठीक है, वो सारी चीज़ जो है इसको हम लोग किस में लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। समझ में आ रहा ना? यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या आएगा? जैसे मैं सेंटेंस दे रहा हूँ आप लोगों को, द सन डैश, और इस तरह से क्लोज फिलिंग में ऐसे तो ऑप्शन भी दे देता है, 4 ठे ऑप्शन रहेगा, और नहीं तो इसको अगर एक दिया हो तो व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कौन सा पांचों फॉर्म ऑफ द वर्ब में से क्या हम लगाएंगे? द सन डैश इन द ईस्ट, द सन डैश इन द ईस्ट, और ब्रैकेट में राइज है। क्या भरिएगा इसमें? सूर्य जो है पूरब में क्या है? उगता है, कि उगता था, रोज लिखेंगे कि विल राइज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऐसी बात नहीं है कि सूरज आज ही जो है पूरब में उगता है। सूरज पहले उगता भी था, आज भी उगता है, और भविष्य में भी क्या होगा? पूरब में उगता रहेगा। तो एकदम फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ज्योग्राफिकल फैक्ट है जो है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को क्या करेंगे?
द सन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? राइज V1 फॉर्म हो गया ना, वर्ब का V1 फॉर्म क्या होता है? प्लूरल होता है। तो प्लूरल होता है, इसको सन्स जो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे? राइजेज। ठीक है, तो राइजेज हो जाएगा। इसके टाइम को पकड़ लेना है, यहाँ पर क्या यूज है, यहाँ पर इस तरह से फैक्ट चीज है। इसी तरह से साइंटिफिक फैक्ट का एग्जांपल देखिए, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये समझ लीजिए, और ब्रैकेट में हो जाएगा बॉयल। मान लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में बॉयल दिया हुआ है। ये सभी लोग जानता है कि वाटर कितने डिग्री पर बॉयल होता है? 100 डिग्री पर। और फ्रीजेज कितना पर जमता है? 0 डिग्री। कितना पर जमता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर वाटर चूंकि सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या करेंगे? बॉयल का क्या हो जाएगा? क्या आएगा यहाँ पर? बॉयल्स। क्या हो जाएगा? बॉयल्स हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह ज्योग्राफिकल फैक्ट, जो भी ज्योग्राफी का फैक्ट है, ठीक है, और सब, द अर्थ क्या हो जाएगा? ब्रैकेट मान यहीं पर दे रहे हैं, मूव, द अर्थ मूव डैश अराउंड द सन। ये सभी लोग फैक्ट है, पहले भी था, आज भी हो रहा है, ये फैक्ट चेंज होने वाला नहीं है। तो इस तरह चीज़ों को हमको समझेंगे कि ये सारी जो बातें आ रही इस तरह से, जो कि पहले भी था, आज भी है, फ्यूचर में भी होगा, ये फैक्ट है, सारी चीज़ें चलेंगी, तो उसको समझेंगे कि हमको सिंपल प्रेजेंट में भरना है। समझ में आ रहा है? तो बताइए, ये अर्थ क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर में आता है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? मूव्स। ठीक है, समझ में आया है? ओके, नाउ कम नेक्स्ट यूज। अगला यूज देखिए यहाँ पर, मैं इरेज दिस, आर हैव यू रिटन दिस? चलिए, फर्स्ट नंबर कंप्लीटेड। सेकेंड वन, you have to understand very much, concentrate your mind and try to understand this. Second our see here, number 2, habitual action. Habitual action with the words. देखिए, हैबिट वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना, हैबिट दिखाते हैं कुछ ऐसे। हैबिचुअल एक्शन, हैबिट का मतलब क्या हुआ? जो आपका किसी व्यक्ति का जो हैबिट बन चुका है, ठीक है, प्रेजेंट का। हैबिचुअल एक्शन ऑफ द क्या? प्रेजेंट। ये किस चीज़ का आएगा? हैबिचुअल एक्शन ऑफ, आप इसमें लिख सकते हैं प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, चूंकि हम लोग प्रेजेंट पढ़ रहे हैं ना, हैबिचुअल किस टेंस में पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, तो हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग ये करेंगे। तो वर्ड्स हैबिट में क्या लगता है? प्रेजेंट में जैसे हो गया कौन कौन चीज़? डेली, विद द वर्ड्स लाइक, कौन कौन सा वर्ड आएंगे जिससे कि हम पकड़ लेंगे कि प्रेजेंट हैबिट दिखा रहा है? जैसे हो गया डेली, क्या हो गया? डेली, एवरी डे, डेली, एवरी डे, ऑलवेज, क्या हो गया? ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, क्या हो गया? समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ठीक है, रेयरली, ऐसे जो है एट्सेट्रा, इस तरह के जो है कुछ एडवर्ब्स होते हैं, ऐसे जो टाइम दिखाते हैं, है ना, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इस तरह से वर्ड्स होते हैं। वही वर्ड्स जो है इसमें जो यूज होते हैं, इससे पता चलता है कि वो सेंटेंस जो है क्या है? प्रेजेंट हैबिट को दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? ये सारे वर्ड्स आएंगे तो हम समझेंगे कि किसी व्यक्ति की जो हैबिट है वो प्रेजेंट दिखा रहा है, और इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। ठीक, सच एज देखिए, सच एज
ही डैश टू स्कूल डेली, ही डैश टू स्कूल डेली। अब ध्यान दीजिएगा, अब ब्रैकेट में हम गो लिखते हैं, ठीक ना। उसकी हैबिट है कि वो लड़का डेली स्कूल जाता है, कंटिन्यूअल हैबिट जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो इसमें चूंकि ही है, देखिए यहाँ पर इसके अनुसार, इसको मतलब हम समझें कि सिंपल प्रेजेंट में ऐसे सेंटेंस को डाल देंगे। सिंपल प्रेजेंट में क्या करते हैं, V1 या V5 का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही गो होगा कि गोज होगा, गोज सिंगुलर है तो इसके साथ क्या कर देंगे, गोज लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, सी नेवर अ डैश गुड फिल्म्स, सी नेवर डैश गुड फिल्म्स। अब ब्रैकेट हो गया, मान लीजिए मिस, ब्रैकेट क्या हो गया, मिस। वो कभी अच्छी फिल्म को छोड़ती नहीं है ना। वीकेंड हो गया और सब हो गया, हैबिट वाले बहुत सारी चीज़ आ सकते हैं इसमें, बहुत सारी सेंटेंसेज हैं, पता चलेगा कि हाँ वो व्यक्ति का रूटीन लाइफ है, इसी तरह से आता है ना। जैसे नहीं कहते कि वो हमेशा लेट आता है, वो हमेशा टाइम से आता है, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें होती है, इसमें देखिए सी है, सी थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर नंबर, और यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है मिस। तो क्या भरिएगा, व्हाट विल बी, इसमें क्या करेंगे, ये सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मिसेज, सी नेवर मिसेज गुड फिल्म्स। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, हैव रिटेन, लिख लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट, इसको उतार लीजिए, एग्जाम्पल जो है, यू हैव टू राइट दिस। Written this, written this one. Next one, third number, थर्ड नंबर सी हियर, क्या यूज है इसका, परमानेंट सिचुएशन, परमानेंट सिचुएशन और वर्क ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट का आपको परमानेंट सिचुएशन दिया जा रहा है या वर्क दिया जा रहा है, कोई परमानेंट, जैसे कहीं सिचुएटेड है, कोई चीज़ क्या है, सिचुएटेड है परमानेंटली रूप से जो है, या वर्क है, ठीक है, कोई स्थिति है परमानेंट, ठीक ना, तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, ठीक है। सच एज ही डैश, अब ब्रैकेट मान लीजिए यहाँ है लीव इन दिल्ली, ही डैश, अब ब्रैकेट इन दिल्ली, वो दिल्ली में क्या है, रहता है, माने सिचुएटेड है, वो परमानेंटली जो वो व्यक्ति क्या है, सिचुएटेड है, ठीक है। इसको क्या करेगा, ऐसा सेंटेंस होगा, लगता है कि हाँ एकदम ये सिचुएशन है, स्थिति है, बरकरार है, हमेशा वो इस अस्थायी रूप से रह रहा है, तो ऐसी स्थिति को क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। तो वर्ब है लीव, तो लीव का क्या हो जाएगा, टेल, लीव और लीव्स, लीव्स, हियर विल बी लीव्स, यस, टेल समथिंग, देन आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, यस यू आर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, कुछ बोलिएगा तब ना पता चलेगा। ये हो गया, लीव्स हो गया। अब ध्यान दीजिए, परमानेंट सिचुएशन और वर्क और स्थिति, और देखिए मिल्क, मिल्क डैश, आप ब्रैकेट में देखिए मैं लिखता हूँ बी, व्हाइट, बी भर बताए थे आप लोगों को, नहीं बताए थे, बी भर में क्या क्या आता है, ये पढ़ाना पड़ेगा भर्ब का, है ना। जैसे प्राइमरी एग्लरीज, अग्लरी भर्ब का, अग्लरी, हाउ मेनी पार्ट्स अग्लरी भर्ब इज डिवाइडेड, 2 पार्ट्स, प्राइमरी एग्लरीज एंड मॉडल्स, ठीक है। तो प्राइमरी एग्लरीज में 3 आता है, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू एंड वर्ब टू हैव, ठीक है। तो इसमें अगर बी आता है तो बी बिंग बी भी चलता है, और इज, एम, आर, वाज, वेयर। चूँकि हम लोग प्रेजेंट का ये सिचुएशन चूँकि परमानेंटली स्थिति, जैसे मिल्क है, मिल्क वाइट है, तो ऐसा नहीं, ये देखिए ये मोस्टली जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाता क्या है कि कोई काम जो है फैक्ट है, ये फैक्ट है,
मैंने पहले भी था, अभी भी है और फ्यूचर में रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि मिल्क का नेचर दिखाया जा रहा है, परमानेंस इसको दिखाया जा रहा है, तो क्या मिल्क आज ही वाइट होता है? मिल्क कल भी क्या था? वाइट था, आज भी वाइट है और फ्यूचर में भी रहेगा। तो परमानेंट सिचुएशन, स्थिति जो है कोई चीज़ दिखाया जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या लगाएंगे? इज और वाज? इज। मिल्क इज क्या हो जाएगा? वाइट। समझ में आया है? तो इस तरह की स्थिति आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। ठीक है, रिटन दिस, लिखे इसको, एग्जाम्पल सब जो है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 देखिए, टू एक्सप्रेस the feelings, to express the feelings, thoughts, feelings and thoughts, to express the feelings and thoughts, क्या व्यक्त करने के लिए? फीलिंग्स और थॉट को, फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट की किसी व्यक्ति की जो फीलिंग्स क्या आती है, थॉट्स क्या आते हैं, उसको क्या करने के लिए? एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, किसी की भावना क्या है, अपनी व्यक्त कर रहे हैं, विचार व्यक्त कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सचेज, ध्यान दीजिएगा, सचेज में ही डैश वेरी स्मार्ट, ही डैश वेरी स्मार्ट। मान लीजिए हम अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को देख करके हम उसकी विचारों को क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं। वो व्यक्ति है, कोई खड़ा है, उसके बारे में हम कह रहे हैं और ब्रैकेट में लुक लिखा हुआ है, तो क्या भरिएगा इसमें? ही है, ही सिंगुलर है नहीं, तो क्या हो जाएगा? ही लुक्स वेरी स्मार्ट, नहीं हो जाएगा? अपनी विचार व्यक्त करना है, थॉट हो गया, फीलिंग्स हो गई। जैसे आई डैश ए पेन, आई डैश ए पेन टू राइट, आई डैश ए पेन टू राइट विथ, या राइट हो गया, आप ब्रैकेट में मान लीजिए हो गया नीट। हम अपनी भावना, विचार व्यक्त कर रहे हैं कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, इस तरह से है, ऐसी सिचुएशन व्यक्त करेंगे तो क्या करिएगा? इसमें क्या लगाएगा? नीड है यहाँ पर, आई है, आई सिंगुलर होते हुए भी क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेगा, नीड्स नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर? आई नीड। ये ना कि देखिएगा कि आई सिंगुलर है, अकेले है, तो आई के साथ क्या भर दिया हम? नीड्स लगा दें, गलत हो जाएगा। कई बार बता चुके हैं कि आई इवन बीइंग सिंगुलर इट ऑलवेज टेक्स व्हाट? प्लूरल वर्ब। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई नीड ए पेन टू राइट, राइट विथ भी लगा सकते हैं, लास्ट में उसका चलता है। समझ में आया? रिटन दिस। नेक्स्ट, आप ध्यान दीजिए आगे आप लोग। इस सारी यूजेज हैं, आपको डिफरेंट कंडीशंस हैं सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट इज यूज इन डिफरेंट कंडीशंस देयर। ठीक है, विच पॉइंट इज गोइंग ऑन? कितना नंबर चल रहा है? नंबर 5। फॉर फिक्स्ड प्रोग्राम, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये फॉर फिक्स्ड प्रोग्राम, फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लानिंग, फॉर फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लानिंग। देखिएगा ये प्लानिंग है, आईएनजी है। फॉर फिक्स्ड प्रोग्राम, क्लियर दिखाई दे रहा है? फॉर फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लानिंग ऑफ फ्यूचर। जैसे मान लीजिए कि अभी से जो है प्लानिंग कर लिया गया है फ्यूचर के लिए, ठीक है, कोई प्लानिंग है, कोई प्रोग्राम है, उसको फिक्स कर लिया है कि इस दिन ये काम होगा। तो ऐसे सेंटेंस को फ्यूचर में, देखिए सेंटेंस होगा फ्यूचर में, द सेंटेंस विल बी इन फ्यूचर, टेंस विल बी प्रेजेंट, सेंटेंस फ्यूचर में नहीं होगा, टेंस विल बी इन व्हाट इज प्रेजेंट बट टाइम विल बी फ्यूचर।
हमारे फ्यूचर की टाइम को बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे द पीएम, मान लीजिए हम एक अपना इमेजिनेटिव जो है बातें प्लानिंग अपना कर रहे हैं। द पीएम ऑफ इंग्लैंड, जो नया प्रधानमंत्री बने हैं, क्या नाम है, भारतीय मूल के ओरिजिन है उनका, पता है आपको? द पीएम ऑफ इंग्लैंड, पीएम ऑफ इंग्लैंड डैश, अब ब्रैकेट मान लीजिए दे रहे हैं, विजिट इंडिया, विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक। अब मान लीजिए प्लानिंग हो गया, ठीक है, कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अगले सप्ताह इंडिया क्या करेंगे, आएंगे। विजिट मतलब क्या हो गया, आना। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अगले सप्ताह इंडिया आएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को क्या करेंगे, फिक्स प्रोग्राम है, प्लानिंग है, उसको क्या कीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। इसको फ्यूचर में नहीं देखते हैं, पहले से हमारा प्लानिंग है। तो द पीएम ऑफ इंग्लैंड क्या लिखेंगे यहाँ, विजिट्स, क्या करेंगे, विजिट्स। माने इसका मीनिंग क्या होगा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, फ्यूचर टाइम, बट सेंटेंस इज व्हाट इज प्रेजेंट, टेंस इज प्रेजेंट बट टाइम इज फ्यूचर, ठीक है। अंडरस्टूड दिस वन। अब मान लीजिए स्कूल क्लोज है, उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं, द स्कूल डैश ऑन 30 नवंबर। मान लीजिए एक इमेजिनेटिव कोई प्लानिंग है और हम लोग कर दे रहे हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट में हो गया रीओपन, पुनः खुल रहा है, यानी खुलेगा। मीनिंग होगा, सेंटेंस का हमारा मीनिंग होगा, ये स्कूल 30 नवंबर को क्या होगा, खुलेगा। प्लानिंग है, लेकिन इसको फ्यूचर में नहीं लगाएंगे, विल रीओपन नहीं करेंगे, क्योंकि प्लानिंग है, फिक्स प्रोग्राम है हमारा, इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपल प्रेजेंट में। तो बोलिए स्कूल के साथ क्या आएगा, रीओपन है, क्या भरिएगा, ओपेन्स, ये हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। द स्कूल रीओपेन्स ऑन 30 नवंबर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नोट डाउन, noted. I will ask all these things, you have to keep in mind. Next one, which number is fifth number you have written? Number 6. Number 6 is there to express historical events, to make it lively. For what is historical facts? To express or to describe historical fact, to make it alive। कोई हिस्ट्री का फैक्ट है, ठीक है, बहुत दिन पहले बीत चुका है, और उसको हम प्रेजेंट में उसको लाइव ढंग से जो प्रेजेंट करना चाहेंगे, लाइवली बनाएंगे, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको व्यक्त करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, अकबर डैश, अब ब्रैकेट, मैरी ए राजपूत प्रिंसेज एंड डैश, अब ब्रैकेट, सेट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। अब ध्यान दीजिए, बहुत पहले की अकबर एंड जोधा, है ना, जोधा अकबर जो आया था ना, फिल्म जो है, उसमें का ये सेंटेंस है कि अकबर डैश से राजपूत प्रिंसेस। ये बहुत पहले बीत चुका है, लेकिन इसको हम प्रेजेंट में लाइव करके जो एक्सप्रेस करेंगे, इसको क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे इसको जो है, ठीक है। तो क्या भरिएगा, बोलिए। यहाँ पर मैरी है और अकबर है। अकबर समझिए इसका नंबर क्या है,
सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। मैरी क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या हो जाएगा, मैरिज। सिंगुलर करने के लिए क्या करेंगे, MARIES, वाई को आई में, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहता है, कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, आई में बदल कर ES लगाते हैं। अगर वॉवेल लेटर रहेगा तो केवल S लगा देंगे, ठीक है, उसमें जो है वाई को चेंज नहीं करेंगे। ए राजपूत प्रिंसेस, अकबर जो है एक राजपूत प्रिंसेस से क्या किया, शादी किया, मीनिंग होगा शादी किया, ठीक है। एंड सेठ, अब देखिएगा SET, सेठ, तो सेठ चूंकि अकबर सब्जेक्ट हमारा वही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेट्स। सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया, और भारत में एक धर्मनिरपेक्षता का क्या किया, एग्जाम्पल सिद्ध किया, ठीक है। रीड इन दिस, लिख लीजिए, राइट दैट, रिटर्न। चलिए नेक्स्ट, I think you are understanding, all of you. So all these are actions here. You have to read and reread there, and then you have to keep in mind what are the situations, in which situations and where simple present tense will be used. ठीक है, चलिए 6 नंबर, नेक्स्ट 7 नंबर, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट वन, 7 नंबर इज हियर। नंबर 7, फ्यूचर की 2 घटनाओं का अगर हमको क्या करना है, वर्णन करना है। फ्यूचर की 2 घटनाएं, ठीक है, जिसमें कि दोनों को फ्यूचर में मीनिंग आता हो, मीनिंग क्या आता हो, फ्यूचर में आता हो। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब आप लोग पढ़े होंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है इफ, व्हेन, अनलेस, ये सब जो टाइम, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऑफ टाइम से जो शुरू होगा, उसमें जो है हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, टू एक्सप्रेस 2 एक्शंस ऑफ द फ्यूचर, टू एक्सप्रेस 2 एक्शंस ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर की 2 घटनाओं का वर्णन करने के लिए, है ना, विथ द वर्ड्स, with the words, with the words like, कैसे वर्ड्स रहेंगे, जो टाइम डिनोट करता है, ठीक है, क्या करता है, टाइम डिनोटिंग करना है। वर्ड्स लाइक इफ, जैसे इफ हो गया ये कंडीशन, टाइम एंड कंडीशन दोनों, टाइम एंड कंडीशन, केवल टाइम ही नहीं कंडीशन भी रहना चाहिए। इफ, व्हेन, अनलेस, क्या होगा, अनलेस, टिल भी आ सकता है इसमें, टिल, अनटिल, टिल, अनटिल, अनलेस, ये तीनों का यूज है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई सुन एज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई सुन एज, ये हमेशा एक साथ आता है, आई सुन एज, आई लॉन्ग एज, आई सुन एज मीन्स जैसे ही, आई लॉन्ग एज जब तक, आई लॉन्ग एज मीन्स व्हाट इज मीनिंग, जब तक, ठीक है। आफ्टर, ठीक है, इन केस, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, इन केस, इन केस का मीनिंग क्या हो गया, इफ, इन केस का भी मीनिंग क्या है, इफ, यदि, इन केस मीन्स यदि। अगर जो है 2 घटनाओं का हमको वर्णन करना हो, ठीक है, तो ये जो है इफ, व्हेन, अनलेस, टिल, अनटिल, एज सुन एज, आई लॉन्ग एज, आफ्टर, बिफोर, इससे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सारा जो है इससे सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब डिपेंडेंट क्लॉज, जो मेन क्लॉज पर निर्भर रहता है, यानी अकेले वो नहीं आएगा। अगर मेन क्लॉज नहीं दिया हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अकेले नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इससे जो शुरू होगा, तो इसमें जो ये जो क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, दिमाग में रखना है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी जो क्लॉज है, सेंटेंस है, क्लॉज समझ में आ रहा है ना, सेंटेंस का एक भाग होता है ना, उसको वाक्यांश कहते हैं। तो इसमें जो है जो भाग आएगा, जो इन सबों से शुरू होगा, उस पार्ट में फ्यूचर टेंस क्या होगा, यूज नहीं होगा, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें यद्य के मीनिंग दोनों का फ्यूचर रहेगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा। जैसे देखिए
यदि, देखिए हिंदी में दे रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशनल सेंटेंस में आता है। ये क्या होता है? कंडीशनल टेंस का पार्ट में ही कंडीशनल आता है, जो कि एक कंडीशनल इसमें आएगा सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, दूसरा कंडीशनल सिंपल पास्ट में आएगा, ठीक है, और थर्ड जो है पास्ट परफेक्ट में आएगा। ध्यान दीजिएगा इसको, जो यूज को, यदि वह आएगा, यदि वह आएगा तो मैं उसका या उसकी, यदि वह आएगा तो मैं उसका मदद करूंगा, मदद करूंगा। अब ध्यान दीजिए, यदि वह आएगा, देखिए मीनिंग दे रहा है, यदि वह आएगा, ये जो है यदि जो आ रहा है ना, ये कंडीशनल है, यही पार्ट कंडीशन नहीं कर रहा है, कंडीशन दे रहा है। यदि वह आएगा तो क्या करूंगा? मैं उसका मदद करूंगा। तो के लिए मीनिंग कुछ नहीं देना होता है। तो यदि वह आएगा तो क्या बताए इसको, किस टेंस में हम लोग रखेंगे? सिंपल प्रेजेंट में। ये ना कि आएगा तो इसमें विल लगा दें, विल लगा दीजिए गलत हो जाएगा, समझ आ रहा है ना? विल नहीं लगाना है, सेल नहीं लगाना है, फ्यूचर टाइम नहीं देना है इसके साथ। जो भी इसमें शुरू होगा, जो क्लॉज होगा, उसको हम सिंपल प्रेजेंट में, अगर गागे का मीनिंग होगा तब क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट लिखेंगे। तो जैसे यदि वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। इफ क्या बनाइएगा? इफ ही क्या होगा? कम्स। इफ ही कम्स, तो के लिए केवल कॉमा दे दीजिए, तो के लिए क्या कीजिएगा? कॉमा दे दीजिए। मैं उसकी मदद करूँ। अब देखिए ये मेन क्लॉज है, ये क्या है? MC यानी मेन क्लॉज, और इसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, SC, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज में फ्यूचर लगेगा, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर नहीं लगेगा। इफ ही कम्स आई विल या शैल, आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम। यदि वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। समझ में आया? हाँ, कैसे बनाएंगे? चलिए एक और सेंटेंस देते हैं आप लोगों को। ये हैव रिटन दिस वन, ये लिख लिए हैं आप। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड यूजेज ऑफ सम ऑफ द यूजेज आर हियर, टिल, अनटिल, अनलेस, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो मैनी एरर फाइंडिंग देयर कम्स इन देम, उसमें एरर फाइंडिंग भी आता है, ठीक है। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, देखिए यदि तुम या तुम लोग, ठीक है, यदि तुम लोग कठिन परिश्रम करोगे तो परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। तो तुम लोग माने सब्जेक्ट वहीं रहेगा, है ना? तुम लोग परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करोगे यदि तुम लोग कठिन परिश्रम करोगे। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ से कंडीशन शुरू हो रहा है, ठीक है ना? हैं? करोगे यहाँ तक, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसी क्लॉज में ध्यान देना है कि फ्यूचर नहीं लगाना है। ये उधर भी जा सकता है, ये नहीं है कि शुरू में रहेगा। अब ये देख लेना है कि कहाँ पर कंडीशन आ रहा है, ठीक है? आर अंडरस्टैंडिंग? तो क्या बनेगा? यदि तुम लोग कठिन परिश्रम करोगे, क्या होगा? इफ, हाँ, इफ यू डू क्या? हार्ड लेबर, इफ यू डू हार्ड लेबर, ठीक है। अब कॉमा इसको आगे बना दीजिए, कॉमा दीजिए, तो के लिए कुछ मत लगाइएगा। इफ यू डू हार्ड लेबर क्या होगा? यू विल, अब इसमें लग जाएगा यू विल, यहाँ फ्यूचर लगाएंगे इस पार्ट में, मेन क्लॉज में। ये मेन क्लॉज है। यू विल गेट, क्या है? अच्छा अंक प्राप्त करोगे ना, यू विल स्कोर या गेट, यू विल गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स कहाँ पर? इन द एग्जाम या एग्जामिनेशन, एग्जाम या एग्जामिनेशन। समझ में आया तुम लोगों को? हाँ, चलिए नोट डाउन दिस। ध्यान से आपको ध्यान देना है। बाकी सब जितने हैं, इफ है, अनलेस है, अनटिल है। अनलेस अनटिल का यूज है थोड़ा बता दें क्या इसमें? टिल, अनटिल, अनलेस का, हाँ, ये थोड़ा टेढ़ा है। You have written this one,
देखिए टिल अनटिल अनलेस जो है इसमें जो आएगा ये निगेटिव मीनिंग है। चलिए इसको जो है दूसरा बार बताएंगे, ठीक है, यूजेज जो है इसका, ठीक है। अब अगला देखिए, यू हैव रिटन दिस, कितना नंबर चल रहा था? 6। अब देखिए, फॉर रनिंग कमेंट्री, फॉर रनिंग कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री का मतलब आंखों देखा हाल, रनिंग कमेंट्री ऑफ 8 नंबर आ रहा है। अच्छा, ये नंबरिंग 8 कीजिए। फॉर रनिंग कमेंट्री ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न, रेडियो एंड टेलीविज़न, आप लोग टेलीविज़न पर और जैसे गेम होता है, कोई खेल होता है, चलता है, कमेंट्री होती है, ठीक है, तो उसको जो है जो वहाँ पर कमेंटेटर होते हैं जो कमेंट्री करते हैं उसको क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। सारी जो सिचुएशंस होगी, घटनाएं होगी, जो सेंटेंसेज होंगे उसको क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। सच है, कैसे क्या होगा इसका, देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, विराट कोहली, विराट कोहली डैश, आप ब्रैकेट में दे रहे हैं रन आफ्टर द बॉल, फिर देखिए डैश, आप ब्रैकेट कैच इट एंड डैश ब्रैकेट थ्रो इट ऑन द स्टम्प। ध्यान दीजिए, विराट कोहली ब्रैकेट क्या है, रन, ये रन है, RUN, ध्यान दीजिएगा। विराट कोहली रन आफ्टर द बॉल, कैच इट एंड थ्रो इट ऑन द स्टम्प। क्या भरिएगा, कैसा सेंटेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखना है। विराट कोहली सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा यहाँ पर, हाँ रन्स, ठीक, वेरी गुड, रन्स, वेरी गुड, बोलिए इस तरह से। आफ्टर द बॉल, बॉल के पीछे दौड़ा, फिर क्या किया, कैचेज इट, यानी इसको क्या किया, कैचेज, कैचेज करेंगे यानी कॉट किया, पकड़ा, एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प, यहाँ क्या आ जाएगा, थ्रोज, क्या हो जाएगा, थ्रोज, सब सिंपल प्रेजेंट में आएगा, थ्रोज इट ऑन द स्टम्प। तो इस तरह के जहाँ कमेंट्री आते हैं आपको क्या कीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, read in this, आई एम क्लीनिंग दिस वन। लास्ट यूज देखिए इसका जो है, लास्ट यूज इज हियर, ध्यान से देखिए, नंबर 9, रिटन लिख लिए इसको, रिटन टू डिस्क्राइब the events of book, to describe the events of book, film और प्लेज मतलब होता है नाटक, हाँ, फिल्म्स और प्लेज। डिस्क्राइब द डिफेंस ऑफ बुक्स कर दीजिए, कोई किताब जैसे लिखा हुआ आप लोग पढ़ते हैं उसको एक्सप्लेनेशन करना होता है कि एक्सप्लेन कीजिए इसको, ठीक है, इस चैप्टर में कौन क्या है, कैसे घटना चल रही है। कोई फिल्म है उसको आप देखे हैं उसको वर्णन करना है। प्लेज मतलब हो गया क्या, नाटक, प्लेज मतलब क्या हो गया, नाटक, नाटक का। तो सारी चीज़ें जब डिस्क्राइब कीजिएगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, किसमें लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, ठीक है। सही देखिए, in the first chapter of this book, प्रेमचंद, मान लीजिए प्रेमचंद का है ना, प्रेमचंद, अब ब्रैकेट हो गया, डिस्क्राइब हिज लाइफ इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। इस किताब की कोई किताब है, फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं
और आपको डिस्क्राइब करना है, कहीं लिखना है, समरी लिखना है, इवेंट बताना है, सब कुछ करना है, तो इसको हमको सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो क्या करेंगे, इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक प्रेमचंद आर डिस्क्राइब हिज लाइफ। तो यहाँ प्रेमचंद सिंगुलर है, इसके साथ क्या आ जाएगा, डिस्क्राइब्स। यहाँ हो जाएगा डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब्स हिज लाइफ। डिस्क्राइब्स के साथ अबाउट नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्रीपोजिशन अबाउट ना, डिस्क्राइब्स हिज लाइफ, अपने लाइफ के बारे में क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, ठीक है। फिर देखिए एक और एग्जाम्पल, इन दिस फिल्म या इन दिस प्ले लिख दिए। इन दिस प्ले, मान लीजिए कोई नाटक है और उस नाटक में आपको वर्णन करना है। इन दिस प्ले माई फ्रेंड अ डैश अ ब्रैकेट में प्ले द रोल ऑफ हरिश्चंद्र। मान लीजिए कोई प्ले है, नाटक है, ठीक है, हरिश्चंद्रा नाटक पढ़े हैं ना, इस तरह से। इसमें जो हमको वर्णन करना है कि मेरा दोस्त जो है, आपको जो है मतलब ड्रामा कहीं हो रहा है, उसमें आपका दोस्त जो है कोई वर्णन क्या कर रहा है, प्ले का वो रोल कर रहा है ना, किसका, हरिश्चंद्र का। तो उसमें जो हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो है कि मेरा फ्रेंड जो है इस फिल्म में किस चीज़ का रोल कर रहा है, हरिश्चंद्र का। तो क्या करेंगे, यहाँ प्ले है तो क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, ठीक है। Written all of you? Okay students, I think you might have understood all these uses, and you have to read and reread again and again. You have to keep in mind all these uses, okay, so that it will be in your mind, and whenever you have to see the sentence, if gap filling is there, fill in the blanks is there, a close filling is there, then there comes the options are given, or if one verb is given and you have to fill in the blanks with the correct form of the verb, then you have to be very much cautious, and you have to choose the usage in which situation which tense is used there, okay. According to the time you have to see whether which type of work is there, permanent action is there, habitual act is there, any thought is there, feeling is there, which type of action is going on, and according to that action we have to fill in the blanks. You have to do the proper form of the verb, okay. Thank you students.